वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरदार सरफराज बुगटी का FC नॉर्थ हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC बलूचिस्तान नॉर्थ के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहसिन नकवी और सरफराज बुगटी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी भी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी का शोहदा को भरपूर खराज अक़ीदत। कराची में सिंध रेंजर्स की मलिर जोगी मोड़ पर कार्रवाई। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 4 मुलज़मान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान में गुलाम अब्बास इरफान, मेहरान और अली रजा शामिल है। मुलज़मान के कब्जे से असलहा और 49 छीने गए मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली। ईरान में जारी कत्ल गारत को रोकने के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। अमरीका का एक बार फिर तेहरान को सख्त पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए अमरीकी मंदूब ने कहा कि लाखों ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हम ईरान के बहादुर अवाम के साथ खड़े। मुजाहिरीन का कत्लेआम रोकना चाहिए। सदर ट्रंप बातों से नहीं बल्कि एक्शन लेने वाले शख्स हैं। अमरीकी मंदूब झूठे गलत बयानियों का सहारा लिया। अमरीका के इल्ज़ामात पर ईरान का जवाब। ईरानी मंदूब सईद इरवानी का सलामती काउंसिल में खिताब, कहा कि ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें दी। अमरीका का ईरान की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाना शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर दाइश की तरफ के हमले किए गए। नाम निहाद इंसानी हकूक़ तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया और बिरादर इस्लामी मुल्क है। मुस्तहकम ईरान और मुस्तहकम पाकिस्तान खित्ते के लिए लाज़मी करार। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी दो टोक मौक़िफ़। मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब, कहा ईरान से हमारे ताल्लुकात देरीना हैं। तमाम मामलात पुरअमन और आलमी क़वानीन के मुताबिक हल होने चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। 11 ईरानी शहरियों और 13 इदारों पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी महकमा खजाना के एलामी के मुताबिक पाबंदियों की फहरिस्त में बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर और ईरान में कायम 12 कंपनियां शामिल। पाबंदियों की जद में आने वालों में अली लारिजानी भी शामिल। अमरीका का दावा है कि ये अफराद और इदारे मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन की क़यादत कर रहे थे। ईरान पर हमला होगा या नहीं, खित्ते में बेयकीनी के साए। हमले का कोई इरादा नहीं। अमरीकी हुकाम की ईरान को यकीन दहानी। मगरबी मीडिया, यूरोपी हुकाम और इसराइल की जल्द कार्रवाई की पेशगोइयाँ। अमरीकी टीवी के मुताबिक ट्रंप तवील जंग के बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई चाहते हैं। ईरानी रद्दअमल के खौफ से कतर में एयरबेस से बाद अमरीकी और बरतानवी फौजियों की वापसी। अमरीका ने जंगी बेड़े को चीन से मशरिक़ वस्ता के पानियों में भेज दिया। स्पेन, पोलैंड, इटली समेत कई ममालिक के शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान से बरतानवी सफीर को भी वापस बुला लिया। जर्मन एयरलाइन का इसराइल के लिए रात की परवाजें बंद करने का फैसला। ईरान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद खोल दी। ईरानी हुकूमत का सजाए मौत देने का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में बेचैनी के बायस हुकूमत गिर सकती है। कोई भी निज़ाम नाकाम हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का रॉयटर्स को इंटरव्यू। US सेंट्रल कमांड ने मुख्तलिफ फौजी मंसूबे ट्रंप के सामने रखे। ट्रंप के मुशीर ने ब्रीफिंग दी कि ईरान पलट कर भी भरपूर वार कर सकता है, जिसके बाद ट्रंप महदूद या हदफ पर मबनी हमले कर सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि अमरीका जून में की गई गलती ना दोहराए, क्योंकि दोबारा वही नतीजा निकलेगा। 8 जनवरी इसराइल की छेड़ी गई जंग का 13वां दिन था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल, सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ईरान को अमरीकी धमकियों पर रद्दअमल, कहा ईरान के साथ मुआहदों पर अमल जारी रखेंगे। अमरीका ने बैनुल-अक़वामी उसूल तर्क करके अपनी साख को नुकसान पहुँचाया। तुर्किया की भी ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी मुदाखलत की मुखालफत। वादे किया, अव्वलीन तरजीह खित्ते में कशीदगी को बढ़ने से रोकना, इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। वाशिंगटन के ईरान के मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में आज हंगामी और खुसूसी इजलास मुनक़िद होगा। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फ़िज़ा इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा, ईरान की सूरत हाल पर नज़र है, मसले का पुरअमन हल चाहते हैं, अमन के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात सियासी मकासद के लिए घड़ी गई मन घड़त कहानियाँ हैं। अफगानिस्तान समेत खित्ते में भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही की गई। इमिग्रेंट वीज़ा से मुतालिक अमरीकी हुकाम से राब्ते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़े की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इक़्तिदार में आए। ये सब चाहेंगे मुमलिकत खुदादाद इनकी ताबे हो जाए, दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। 9 मई को फौजी तंज़ीमात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी है।
امن کے دشمن وطن عزیز کو محفوظ مستقبل سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ بانی PTI دور میں بھی ہندوستان نے حملہ کیا تھا۔ مئی 2025 میں ہندوستان نے حملہ کیا تو پاکستان نے فتح کی تاریخ رقم کی۔ تحریک انصاف حقیقی آزادی، حقیقی جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آئین و قانون کی بالادستی کے لیے قربانیاں دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں پارٹی کارکن ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں کسی صورت تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بلال محسود کے اہل خانہ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثے میں ایک اور ننھی جان چلی گئی۔ ماڑی پور میں ٹرالر نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر ماری، والدہ زخمی ہو گئی، بچہ جان سے گیا۔ حادثے میں بچے کا والد اور بہن محفوظ رہی، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے لیا۔ حادثے کا شکار خاندان کا کہنا ہے کہ کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے، ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز کو لگام ڈال کر شہری کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں پاک سے لاپتہ ہونے والا بچہ بازیاب۔ اہل خانہ کے مطابق واٹس ایپ کال کے ذریعے اطلاع دی گئی، ویڈیو کال کے ذریعے 3 سالہ انس کی شناخت کی گئی۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر میں بادل برسنے کو تیار۔ شہر میں 22 سے 23 جنوری کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ 16 جنوری سے ملک میں داخل ہوگا۔ NDMA نے گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں ممکنہ شدید سردی کا الرٹ جاری کر دیا۔ بالائی علاقوں میں درمیانے سے شدید درجے کی برف باری کا امکان۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے ہائی اسپیڈ ڈیزل 257 روپے 8 پیسے، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بورڈ ڈائریکٹر نظم الاسلام کو عہدے سے ہٹا دیا۔ BCB کے مطابق نظم الاسلام بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی فائنانس کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ کھلاڑیوں کے عہدے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ نظم الاسلام کے بیان پر کھلاڑیوں نے پریمیئر لیگ کے میچز کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نظم الاسلام نے کہا تھا بورڈ نے کھلاڑیوں پر بہت زیادہ خرچ کیے لیکن کھلاڑیوں نے کوئی ٹائٹل نہیں جیتا۔ BCB کے صدر فائنانس کمیٹی کے قائم مقام چیئرمین ہوں گے۔ اور ICC انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ بھارت کی امریکہ کو DL میتھڈ کے تحت 6 وکٹوں سے شکست۔ بلاویو میں پہلی اننگز میں امریکہ کی انڈر 19 کی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہینل پٹیل نے 5 شکار کیے۔ بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کو جیتنے کے لیے 37 اوورز میں 96 رنز کا ہدف ملا جو اس نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔